अभी हम इस्तक़लाल स्ट्रीट से गलाटा टावर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ हलीम भाई है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस्तांबुल में ठहरे हुए हैं। तकरीबन 40 मिनट का फासला है। हम पैदल जा रहे हैं वहाँ पे। आज हफ्ता है फिर भी काफ़ी रश है। कल शायद लॉकडाउन हो। सूफिया के बाद जो है ये दूसरा सबसे बड़ा चर्च है जिसका नाम है चर्च ऑफ एंथोनी ऑफ पदोवा इस्तांबुल। रिकॉर्डिंग सुनो। एंथोनी का असल चर्च 1725 में इस्तांबुल के इटालियन कम्युनिटी ने बनाया था, लेकिन बाद में इसे मनहदम करके मौजूदा इमारत से तब्दील कर दिया गया है जो इस जगह पर तामीर की गई थी। Beklerim yolunu aylar boyunca, yeter ki gel bana.
गलाटा टावर इस्तांबुल की मुनफरद अलामतों में से एक है। मकामी और गैर मुल्की सियाहों की तरफ से सबसे ज़्यादा देखने वाले ढांचे में से एक है। ये टावर, जिसने पूरी तारीख़ में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की मेज़बानी की है, कई सालों से मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है। गलाटा टावर, जो बहुत से अफसानों का मौजू है, उन लोगों का इंतज़ार कर रहा है जो बॉस्फोरस की खुशबू में सांस लेना और ठंडी हवाओं के साथ इस्तांबुल में आना चाहते हैं। आइए गलाटा टावर की तारीख़ी कहानी पर एक नज़र डालते हैं, जो इस्तांबुल की सबसे ख़ास इमारतों में से एक है। गलाटा टावर सबसे पहले बाज़ंतीनी शहंशाह जस्टिनियनस ने 507 ता 508 ईस्वी में तामीर किया था। 1348 ता 1349 में जियोनस ने टावर की दोबारा तामीर की। 1453 से जब कुस्तुनतनिया सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत आया तो इस टावर की मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गलाटा टावर, जो असल में एक लाइट हाउस के तौर पर बनाया गया था, 1717 से जंगी कैदियों, एक ऑब्जर्वेटरी और फायर टावर के लिए एक पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। सलीम स्वयं के दौर में आग लगने के बाद टावर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था और इसकी मरम्मत के बाद टावर में एक विंडो का इजाफा किया गया था। महमूद दोयम के दौर में 1831 में एक बार फिर आग लगने के बाद टावर में मज़ीद 2 मंजिलें शामिल की गईं और एक शिनक नुमा पहाड़ी तामीर की गई थी। 1967 में आखिरी मरम्मत के साथ गलाटा टावर अपनी मौजूदा मुनफरद शक्ल हासिल की। गलाटा टावर को 2013 में यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वर्से की आर्जी फ़हरिस्त में शामिल किया गया था। 2020 में अंदरूनी और बैरूनी दोनों जगहों पर बहाली और तनज़ीन और आरइश के काम किए गए। वज़ारत सकाफ़त और सियाहत की तरफ से किए गए काम के साथ टावर एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। आज गलाटा टावर अपने नुमाइशी इलाकों और मुशाहिदाती छत के साथ अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा है। गलाटा टावर को मैनी खेज़ बनाने वाली अहम कहानियों में से एक बिलाशुबा ये है कि हज़रफ़ीन अहमद चलेबी ने इस टावर से परवाज़ का पहला तजर्बा किया। 1632 में अहमद गलाटा टावर से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर लकड़ी के परों के साथ उड़ने में कामयाब हुआ, जो परिंदों के परों से मिलता जुलता था, जिसे उसने खुद बनाया था और उस कदार ज़िला में से होते हुए डोंगलर में उतरा था। हज़रफ़ीन अहमद को इसकी हिम्मत और इस्तकामत के लिए इस दौर के सुल्तान मुराद चहारम ने सोने के थैले से नवाजा। ताहम अहमद को अलजायर जिला वतन कर दिया गया, क्योंकि सुल्तान ने सोचा था कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है और ये वो शख्स है जिससे डरना चाहिए। 1640 ईस्वी में अलजायर में जलावतनी के दौरान हरफीन अहमद का इंतकाल हो गया। एक और मशहूर अफसाना रोमियों के अकीदे पर मबनी है। इस अकीदे के मुताबिक पहली बार एक साथ टावर पर चढ़ने वाले मर्द और औरत की शादी ज़रूर होगी। ताहम ये ख्याल किया जाता था कि अगर इनमें से कोई भी पहले टावर पर चढ़ गया तो ये जादू टूट जाएगा। इसके अलावा अगर एक साथ टावर पर चढ़ने वाले जोड़े का एक साथ ना आना मुकद्दर था तो ये टावर यकीनी तौर पर उनके लिए रुकावट बनेगा। अक्सर ये कि टावर ऐसे जोड़ों को कबूल नहीं करता जिन्हें एक साथ नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
हूँ, तुम बताओ ना, मुझे पूछो, मैं बताऊंगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं आपकी दुकान है में? ना, पाकिस्तानी आती हैं आपकी दुकान पे? बहुत आती है। अच्छा, आप बांग्लादेश से हैं? हाँ, मैं बांग्लादेश का हूँ। यहाँ से माशाल्लाह। भी आपका तुर्किश डिलाइट मिलती है, स्पाइसेस मिलती है, अच्छा अच्छा, और भी मसाला भी जाता है आपका इलाज के लिए, दवा सारा चीज़ मिलती है, और डिस्काउंट भी पहले मिलती है, डिस्काउंट। अच्छा क्यों भाई लोग आएगा ना, सारे भी बहुत अच्छे प्राइस लगे। और भुक्ति चैनल को सारे लोग सब्सक्राइब करो।